बच्चे को समझिए कि ज़िंदगी और मौत के बीच वो लोग रास्ता तय करके यहाँ आ रहे हैं, और छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं। जब स्कूल आ ही नहीं पाएंगे बच्चे, तो हम शिक्षा क्या दे पाएंगे। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना तो दूर, वो तो स्कूल में उनका न ठहराव हो पा रहा है, न वो आ पा रहे हैं। गार्जियन से हमने पूछा तो उन्होंने डायरेक्ट रूप से मना कर दिया इस बात को कि नहीं, हम स्कूल नहीं भेज सकते, क्योंकि जो कंडीशन है यहाँ आने का, मौत के बीच मौत से खेल करके यहाँ आना, गड्ढे में गिर जाएंगे। छोटे बच्चे हैं, उनकी हाइट 3 फीट 4 फीट रहती है, जो 1-2 क्लास के हैं, जबकि बगल में गड्ढे 4-5 फीट है। कहते हैं कि कलम की स्याही से जो रोशनी मिलती है वो हजारों चिरागों से भी ज़्यादा होती है। लेकिन सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र के राजकीय मध्य उर्दू विद्यालय बालक राजोपट्टी की यह तस्वीरें देश की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई बयान कर रही है। यहाँ 300 बच्चों का नामांकन है, पर स्कूल के पास केवल 3 कमरे हैं और वे भी चारों तरफ से पानी में डूबे हुए हैं। स्कूल के प्रांगण में भी पानी भरा हुआ है, बच्चे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। इसी प्रांगण में एक कन्या प्राथमिक विद्यालय भी चलता है, जहाँ 80 बच्चियों को पढ़ाया जाता है। हालात इतने ख़राब है कि सभी बच्चियों को एक ही कमरे में ठूँस कर पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाई का अधिकार किताबों में है, लेकिन यहाँ शिक्षा पानी में डूब रही है। 300 बच्चे और 80 बच्चियाँ अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है। मैं इस वीडियो के ज़रिए सीतामढ़ी के जिला शिक्षा पदाधिकारी, नगर निगम माननीय जिलाधिकारी, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करता हूं, आखिर कब तक हमारे मासूम बच्चों की शिक्षा पानी में डूबती रहेगी? कब तक यह स्कूल बच्चों के लिए मौत का कुआं बना रहेगा? और कब तक बच्चियों को एक कमरे में ठूंस कर पढ़ने को मजबूर किया जाएगा? आइए बात करते हैं स्कूल के प्रधानाध्यापक से और जानते हैं सच्चाई। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। यहाँ क्या है आप? यहाँ के प्रधान शिक्षक है। आप प्रधान राजोपट्टी उर्दू कन्या, इसमें एक टैग स्कूल चलता है। अच्छा, उसी के प्रधान शिक्षक। 1 महीना हुआ है हम लोगों को, जुलाई में ज्वाइन किए, 21 जुलाई। तो आप ये स्थिति कब से है स्कूल की ऐसी? हम तो जब से यहाँ ज्वाइन किए तब से ये स्थिति देख रहे हैं, और तुरंत अभी बारिश हुई है, उसमें तो और भी भयानक स्थिति है। कल एक मैडम प्रतिनियुक्त थी, वो भी गिर गई है, उनका मोबाइल भीग गया, और कुछ बच्चे को भी असुविधा है, क्योंकि यहाँ बच्चे जो है 5-6 बरस के लोग बच्चे हैं, 1-2 के बहुत छोटे बच्चे हैं, और 1-2 कदम भी इधर उधर फिसला तो लगभग 5 से 6 फीट का गड्ढा है। मैं देख रहा हूँ कि बगल में गड्ढा है, पानी की लेवल इतना ऊपर है कि मेरे घर घुटने तक आ रहा है। तो सोच सकते हैं कि जो 5वें और 6ठे के छोटे छोटे बच्चे हैं उसको आने में कितनी तकलीफ होगी। और जैसा कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं, इनका कहना है कि जो पगडंडी रास्ता है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसके जस्ट बगल में खाली खेत जिसको बोलते हैं, कुंभी कचरा बना हुआ है और नीचे गड्ढा है। अगर कोई भी बच्चा फिसलता है या गिरता है उसमें, तो इसके जवाबदेह कौन होंगे, जिम्मेदार कौन होंगे? कौन होंगे इसके जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार कौन होंगे? जो प्रशासन है यहाँ के। आपने प्रशासन को कभी पत्र लिखा? आपने प्रशासन को कभी कंप्लेन किया? जी, शिक्षा विभाग को कई बार कहा जा चुका है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी आके देख के जा चुके हैं। कब आपने कंप्लेन किया था? आपके पास कोई कॉपी हो, कोई एप्लीकेशन हो, किसी तरह का कोई प्रूफ? अभी तो हम 1 महीना पहले आए हैं, तो मौखिक रूप से हमने कहा था। उससे पहले जो मैम लोग थी वो लोग दी थी अपना आवेदन। बच्चे रोज आप आते हैं पढ़ने के लिए? कितने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में? यहाँ तो मेरे विद्यालय जो टैग है उसमें लगभग 80 विद्यालय है, 80 बच्चे हैं, और जो मध्य विद्यालय है उसमें लगभग 300 के आसपास इनरोल्ड है बच्चे। मिडिल स्कूल को पर्याप्त कमरे नहीं है। मिडिल स्कूल खुद इसमें 3 कक्षा में चल रहा है। आप समझिए कि 1 to 8 क्लास 3 कमरे में कैसे बैठाया जा रहा है, इस बात को समझ सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद आलम है। आप कब से हैं यहाँ? मैं 28 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया हूँ, ये 28 अगस्त। यहाँ जो है ना हम लोग व्यवस्था किए थे, कुछ मिट्टी वगैरह अपने खर्च से रखवाए थे, लेकिन पानी का लेवल फिर ऊपर चला गया तो वो नीचे चला गया है, वो इसलिए बहुत दिक्कत होता है, और छोटे छोटे बच्चे को आने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चूँकि आज एग्ज़ाम था जिसके कारण बच्चे हैं ही नहीं, कोई बच्चे नहीं है। गार्जियन के द्वारा हम लोग सूचना दे करके गार्जियन लेकर के आए थे, क्योंकि बहुत ही असुविधा है यहाँ पे।
तो सुरक्षा के ख्याल से हमने अभिभावक को इन्फॉर्म किया, अभिभावक के द्वारा बच्चे को लाया गया है, परीक्षा दिवाया गया है उनको 1 और 2 का मौखिक एग्जाम है, तो हम लोग जल्दी जल्दी ले लिए हैं इस वजह से भी कि उनके गार्जियन इनको खुद लेकर के चले जाए। तो गार्जियन आए हैं और खुद वो दिलवा करके एग्जाम लेकर चले गए हैं। चूँकि अकेले हम छोड़ नहीं सकते, अकेले जैसे ही छोड़ेंगे बच्चे को समझिए कि ज़िंदगी और मौत के बीच वो लोग रास्ता तय करके यहाँ आ रहे हैं, और छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं। इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन को आप क्या कहेंगे? मैं प्रधान शिक्षक के रूप में अभी 1 महीना पहले ही ज्वाइन किया हूँ यहाँ, और यहाँ के स्थिति से अभी अवगत हो ही पा रहा हूँ। और जो स्थिति यहाँ बनी हुई है, चारों तरफ ये स्कूल जो है चारों तरफ जल और जलकुंभी से घिरा हुआ है। चूँकि कहा जाता है, शिक्षा विभाग की ओर से बराबर दावा किया जाता है कि हमने बुनियादी सुविधाएं सारी दी है। हालांकि वो धरातल पे आ भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल है यहाँ पे सीतामढ़ी में जहाँ पे बच्चों और अभिभावक और शिक्षकों का स्कूल का जो आवागमन का जो रास्ता है वो एक्चुअली ठीक से है नहीं, जो सुगमता पूर्वक बच्चे आसानी से स्कूल जा पाए। जब स्कूल आ ही नहीं पाएंगे बच्चे, तो हम शिक्षा क्या दे पाएंगे। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना तो दूर, वो तो स्कूल में उनका न ठहराव हो पा रहा है न वो आ पा रहे हैं। गार्जियन से हमने पूछा तो उन्होंने डायरेक्ट रूप से मना कर दिया इस बात को कि नहीं, हम स्कूल नहीं भेज सकते, क्योंकि जो कंडीशन है यहाँ आने का, मौत के बीच मौत से खेल करके यहाँ आना, गड्ढे में गिर जाएंगे, छोटे बच्चे हैं, उनकी हाइट 3 फीट 4 फीट रहती है जो 1-2 क्लास के हैं, जबकि बगल में गड्ढे जो है 4-5 फीट है। तो बच्चे भी अभिभावक भी मना करते हैं, हम लोग भी उनको प्रेशर नहीं देते हैं, क्योंकि जो स्थिति है देख ही पा रहे हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा विभाग साहब को, महोदय को निवेदन करूंगा कि कृपया यहाँ जो आवागमन की जो रास्ता है, जो सुगमता पूर्वक बच्चे यहाँ आ जा सके, शिक्षक भी आ जा सके और अपना शिक्षण कार्य पूर्ण रूप से कर सके। स्कूल प्रांगण के अंदर का हाल देखिए कैसा है, और सामने ये जो टॉयलेट की दुर्दशा है, आखिर कैसे इसमें कोई जाएगा, कैसे टॉयलेट इस्तेमाल करेगा इस गंदे हालत को। आप ही बताइए कि आखिर किधर से। एक तो ये पता नहीं ये क्या है, ये टंकी जो लगाया गया है क्या है? ये नल जल योजना का है ये तो नल जल योजना जो गांव के लिए है, जी तो गांव का ये स्कूल में ही लगाया गया हुआ है। लगा दिया गया, पता नहीं कैसे। इसी स्कूल में 3 बूथ भी हैं जहां ग्रामीण लोग वोटिंग करते हैं, और मैं बता दूं इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ गरीब मजदूर के बच्चे ही पढ़ते हैं, जो आसपास के एरिया के ही हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। शायद यही कारण भी हो सकता है कि इसकी हालत ऐसी है। एक रास्ता ये इधर से जाता है जो मोहल्ले को जोड़ता है, यही ना? तो ये पर्सनल रास्ता स्कूल का नहीं है जी, स्कूल का नहीं, ये प्राइवेट जमीन है। जी फिलहाल मतलब लोग आते जाते हैं, खाली है, किसी तरह खाली है, तो इधर से रास्ते का भी कोई गुंजाइश नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल। 1 सप्ताह पहले हम लोग ये जो देख रहे हैं, जिस पे आप चढ़ के आ रहे हैं, खुद निजी पैसे से हम लोगों ने इकट्ठा करके जो है इसको स्कूल तक कम से कम हो सके इस तरह रास्ता बनाया, लेकिन वो भी जब पानी का लेयर बढ़ा तो इसका कोई फायदा नहीं। इस पानी में कितनी बदबू है आपको समझ में आ रहा है? इस मोहल्ले का लगभग पूरे जो गंदगी पानी है इसी में आता है, जो काफ़ी जो हम लोग बच्चे को और बीमार कर सकता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न है यहाँ। आखिर ये स्कूल इस अवस्था में क्यों है? स्कूल की अवस्था अगर ये है जहां से भविष्य बनते हैं, देश में लोगों को अच्छी शिक्षा पाने के लिए क्या क्या मशक्कत करनी पड़ती है। एक गरीब आदमी अपना पेट पालता है, मजदूरी करता है और स्कूल भेजता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख करके कुछ अच्छा काम करेगा, बड़े जगह पे पहुंचेगा। लेकिन जहां इस देश में स्कूल की व्यवस्था ऐसी हो, जहां पढ़ने लिखने के लिए इतनी मशक्कत करना पड़े, जहां सरकार की आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी है, प्रशासन की आंखें बंद हो चुकी है, यहाँ के जो लोकल आवासीय लोग हैं उनकी आंखें बंद हो चुकी है, जो वार्ड पार्षद है उनकी आंखें बंद हो चुकी है, जो डीएम है, जो डीईओ है, कम से कम एजुकेशन ऑफिसर, जो बार बार ये बीच में इतना भौकाल मचा रहे थे कि आखिर स्कूल की व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे थे, उनकी नज़र यहाँ पड़ी नहीं कि जहाँ एक स्कूल चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है, जिसमें जितने बच्चों का इनरोलमेंट है, 300 बच्चे का इनरोलमेंट है इस स्कूल में, उस 300 बच्चों का भविष्य पूरा अंधकार में मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं सवाल करना चाहता हूँ सरकार से, आखिर इसका जवाबदेह कौन है? कौन है इसका जवाबदेह? जहाँ बच्चों के भविष्य बिगड़ रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे रोज आ नहीं पा रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ेंगे।
कैसे इसका सुधार होगा, कौन करेगा इसका सुधार। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं तत्कालीन इस पे कार्रवाई हो करके जल्द से जल्द इसको कहीं शिफ्ट किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और पढ़ाई अच्छे से कर सके। और इसका जो परमानेंट रास्ता है उस रास्ते को बनाया जाए, नाले को बनाया जाए, सड़क को ऊंचा किया जाए। सीतामढ़ी वार्ड नंबर 29 नगर निगम क्षेत्र सीतामढ़ी में एक स्कूल है, राजकीय मध्य विद्यालय उर्दू बालक, जिसमें 2 स्कूल चल रहा है। उसकी स्थिति क्या है? अगर आप लोगों के आंख में जरा सा भी जो कहते हैं ना कि शर्म बाकी है, जो प्रशासनिक लोग हैं जिनको लगता उनको दिखा नहीं आज तक या फिर देख के अनदेखा कर दिए हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार तक पहुंचाइए। धन्यवाद।